जय गुरुदेव। हम लेके आए हैं आपके लिए मालविया टॉक्स, अपना चैनल जिसमें आपके प्रश्न और हमारे उत्तर, हम आपके प्रश्नों के, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए 100% कोशिश करेंगे। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सर ये बहुत भी चल रहा है, जरा इसके बारे में आप अच्छा, इसका ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जी है ना। और इस विषय में अभी बहुत सारी डिबेट चल रही है। एक चैनल वाला मेरे को भी बुलाया था कि सर आप भी आइए और इस पर आप भी थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए। तो मैं उस टाइम में राजस्थान में था। वो जितने भी श्रोता हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अपनी पहले जो वेद थे, जो लिखे गए बहुत सारे चीज़ें, तो उसमें कुछ न कुछ है ना लोगों ने जोड़ा, जो समाज को तोड़ने के लिए, समाज में एक विषमता पैदा करने के लिए और खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए और लोगों ऊपर राज करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे अपने ग्रंथों को फेरफार बहुत किया। तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो रामचरित जो मानस की जो ये चौपाई है ना, ये उसकी है ही नहीं, ये बाद में जोड़ी गई है। देखो, इसी चौपाई में या इसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबरी जो भीलनी थी उसका भी वर्णन किया हुआ है और केवट का भी वर्णन किया हुआ। वो तो देखो पूरी मर्यादा के साथ लिखी गई और पूरा रामचरितमानस में राम का पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को पूरा वर्णन किया गया। तो ये जो थी ना, ये सामाजिक विषमता पैदा करने के लिए ये पंक्ति उसमें जोड़ी गई। बड़े दिमाग वाले लोग थे कि ये समाज को कैसे बांट के रखे और इस समाज को कैसे इस्तेमाल किया जाए और अपना राज चले। ये अपना राज चलाने के लिए ये अपने ग्रंथों को उसमें कुछ तोड़ मरोड़ करते रहे। और जो इसको मानते हैं ना, तो मेरा हाथ जोड़ से उनको निवेदन है कि ये पंक्ति को हटाओ और रामचरितमानस की ये पंक्ति है ही नहीं। रही बात, अभी इसको पंक्ति मान लो ये है भी, तो उसको कैसा रहता है कि इसको पढ़ने वाले कुछ भी इसको पढ़ते हैं। ताड़ना है ना, ताड़ना को लोग बोलते हैं मारना। क्या लोग उसमें विश्लेषण और विषमता कैसा पैदा करते हैं मालूम है? एक जातिवाद फैलाना या दूरियां बढ़ाने के लिए, एक समाज को कैसे मतलब झगड़ा करवाना है, कैसे लड़ाना है। तो देखो वो बोलते क्या, ताड़ना के मतलब नारी को, ढोल को ताड़ो, मतलब मारो। ताड़ना का मतलब ग्वार होता है ना, ग्वार, उसको मारो। शूद्र है, उसको मारो, है ना। देखो ताड़ने का शब्द है किसी को टकटकी लगा के देखना, उसको भी ताड़ना बोलते हैं। किसी को टाइट कसना, किसी को कसने को भी ताड़ना बोलते हैं। तो ढोल को कैसे ताड़ा जाता है? उसको कसा जाता है। जब ढोल को अपन कसेंगे ना, तो उसमें एक म्यूजिक पैदा होगा, एक संगीत पैदा होगा। जब ताड़ेंगे तभी तो ढोल में संगीत पैदा होगा। तो ताड़ने का शब्द उसमें ये है कि उसको कसो ताकि वो संगीत निकले। ग्वार क्या है? जो विवेकहीन लोग रहते हैं, जिसमें विवेक की कमी होती है, उनको बुद्धि से ताड़ना है। ताड़ना मीन्स उनको बुद्धि से ताड़ना है ताकि उनके अंदर विवेक पैदा होए। शूद्र मीन्स कैसा है? जो काम करते हैं और उनके अंदर विवेक की मान लो कमी है, तो उनको भी ताड़ना है। ताड़ना कहाँ पे है? जहाँ उनको विवेक लाना है, उनको बुद्धि में विवेक पैदा करना है। उनको मारना नहीं है, मारने का किधर भी वाक्य है ही नहीं और नहीं किसी को मारना है, नहीं रामचरितमानस या ऐसा कोई तुलसीदास जी ने भाव है, नहीं उसका व्यक्तित्व है। पशु नारी है ना, मतलब पशु नारी मतलब पशु क्या है? पशु भी विवेकहीन, जिसमें भी विवेक कमी रहती है ना, वो पशु नारी मतलब उनको भी एक विवेक जगाना है, उनके अंदर विवेक डालो। वो विवेक कहाँ से आएगा? बुद्धि से। तो ताड़ना है किससे? बुद्धि से, ताकि उनमें विवेक पैदा हो। बाकी इसका शब्द का अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, ताड़ना का मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार करना नहीं है, ताड़ना का मतलब कोई उच्च स्तर है, कोई निम्न स्तर है, ऐसा कुछ नहीं है। ताड़ना का मतलब है विवेक को पैदा करना। और विवेक कैसे पैदा होगा? बुद्धि से। तो सबों में बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, तो सब ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब जब उनको विवेक आ जाएगा तो ताड़ना के अधिकारी रहेंगे नहीं और सब अपने बुद्धि के साथ काम करेंगे, विवेक के साथ काम करेंगे और हम आगे चलेंगे। तो ये जो हुआ है, इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये मानो कि इसका अलग अलग विश्लेषण है और दूसरा ये मानो कि ये रामचरितमानस की चौपाई नहीं है।
पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि ये रामचरितमानस की चौपाई है ही नहीं। पहले भी ज़माने में देखो यज्ञ चल रहा था, हवन चलते थे, तो लोग राक्षस प्रवृत्ति लोग उनको भंग करने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए बहुत सारी प्रवृत्ति के लोग उसको करते थे, तो उनको राक्षस प्रवृत्ति के लोग बोलते हैं। आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। अभी हमने देखो 2 दिन पहले हमारे एक मार्केट था, वहाँ एक बहुत साधु संत बड़े आने वाले थे, वहाँ एक पोस्टर लगा दिया, तो सुबह देखते कि उसमें किसी ने तो कालक पोत दी। तो आज भी कालिक पोतने वाले लोग हैं, वो पहले भी थे, उसको तोड़ मरोड़ करके बनाया गया है। वो रामचरितमानस की चौपाई नहीं है। कृपया करके उस विषय पे बहस नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, उसकी पवित्रता घर घर तक पहुंचनी चाहिए। और रामचरितमानस में ही राम राज्य और सभी व्यवस्थाएं और सबको सुख देने वाला है। और राम उसमें तो राम के व्यक्तित्व और राम के हिसाब से अगर चले ये राज्य, तो वहाँ तो पूरा एकदम किसी को दुख ही नहीं होगा, किसी को तकलीफ ही नहीं होगी, सब समानता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। तो रामचरितमानस को ये चौपाई से जोड़ के ना देखे, ये मेरा सबसे निवेदन है। जय गुरुदेव।